नमस्ते बच्चों। सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पाठ गूंगे पढ़ रहे थे। आज हम इसी पाठ का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे। पल्लेदारी का अर्थ होता है बोझ ढोने का काम करे। 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। देखिए, गूंगा जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद और माँ के भाग जाने के बाद वह बुआ के साथ रहता था, किंतु बुआ और फूफा उसको बहुत मारते थे क्योंकि वे उसे पाल रहे थे और वे चाहते थे कि गूंगा जो है बोझा ढोने का कार्य करे, मेहनत मजदूरी करे और जो भी पैसा कमा कर लाए वह उन्हें दे दे। बदले में वे बाजरे और चने की रोटियां दे देंगे। अब गूंगा घर भी नहीं जाता था। अब गूंगा जो है अपने बुआ के घर पर भी नहीं जाता था, यही काम करता है। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधी आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा, वे भी कहते थे ऐसा। किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता है। इस तरह दिन बीत रहे थे। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रति छाया है, अर्थात ऐसे विकलांग लोगों के प्रति मनुष्य की करुणा की भावना गूंगी बनी हुई है। अर्थात आज मनुष्य अपने सुख और स्वार्थ की चिंता के कारण अपने मन में करुणा के भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे कि गूंगे के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण की बातें सुनकर भी चमेली या उसका पति उसके साथ हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। जो लोग समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार और शोषण को देखकर भी चुप रहते हैं, इनके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, वे लोग सुनने और बोलने में सक्षम होते हुए भी गूंगे और बहरे कहलाते हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर देखा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। भाग गया होगा, पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वह भाग गया था। कुछ भी समझ में नहीं आया। चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया, ये चमेली के मन में प्रश्न उठ रहा था कि वह भाग क्यों गया। नाली का कीड़ा, वो मन ही मन बोल रही है। नाली का कीड़ा किसे कह रही है? गूंगे को कह रही है। नाली का कीड़े का अर्थ होता है, जैसे नाली का कीड़ा कीड़ा जो है नाली में ही रहना पसंद करता है, तो गूंगे के लिए कहना चाहती गूंगा भी अपनी कष्टमय जीवन में ही रहना पसंद करता हुआ प्रतीत होता है। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, अर्थात एक तो मैंने उसको आश्रय दिया अपने घर में, फिर भी मन नहीं भरा। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर का नाम मिल गया है। किस लिए? अर्थात फिर ये सब प्रश्न चमेली के मन में आ रहे हैं कि इस गूंगे की वजह से ही लोग हमारे घर को अजायब घर कहते हैं। एक तो मैंने उसको आश्रय दिया, किंतु फिर भी वह बिना बताए भाग गया, तो उसको बड़ा दुख हो रहा है। जब बच्चे और वह भी खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरदान में रख कर उठने लगी। एकाएक द्वार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूं। काम तो करता नहीं भिखारी, फेंक दी उसकी और रोटियां। रोष से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। चमेली को गूंगे पर क्रोध आ रहा था कि वह बिना बताए घर से बाहर चला गया था और भूख लगी और घर आ गया। जो कि चमेली ने तो उसे नौकर की हैसियत से अपने घर में रखा था, इसीलिए गुस्से में उसने कहा कि काम तो कुछ करता नहीं है, और उसका अपमान करते हुए उसके आगे रोटियां फेंक दी और क्रोध से उसकी ओर पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देखो, गूंगा भी स्वाभिमानी था और अपमान और घृणा से दी हुई रोटियों को उसने उठाया भी नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर न जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। अब देखिए, गूंगे ने सोचा कि यदि मैं ये रोटियां नहीं खाऊंगा तो चमेली को दुख होगा, और चमेली को वो अपनी माँ के समान समझता था। इसीलिए चमेली को कष्ट न हो, दुख न हो, इसीलिए उसने उन रोटियों को उठा लिया और खाने लगा। चमेली ने गिलासों में दूध भर लिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी हो गई। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सर से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। देखिए, गूंगा जो था वह जानता था कि उसने गलती की है,
वह बिना बताए घर से बाहर गया, इसलिए चमेली को क्रोध आ रहा है। वह मन में सब समझ रहा है, इसीलिए चमेली के द्वारा दिए हुए दंड को भी उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। देखिए, दुख और पश्चाताप के कारण चमेली की आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी माँ के समान चमेली को रोता हुआ देखकर गूंगा भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा कि गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीग ली थी या ममता की ठोकर को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। निसंकोच का अर्थ होता है बिना संकोच के। तो चमेली ने जब देखा कि जब चमेली को रोना आ रहा था और उसको पीट कर जब चमेली को दुख हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, तब गूंगा भी उसे रोता हुआ देखकर वह भी रो पड़ा। अब चमेली सोचती है कि उस दिन जब मैंने उसके सामने फेंक कर जो रोटी दी थी, वह उसने भीख के रूप में स्वीकार की थी या ममता की ठोकर को बिना संकोच के स्वीकार कर लिया था। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत चढ़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। देखिए, बसंता चमेली का पुत्र है, जिसने गूंगे को चांटा लगा दिया और गूंगे को बहुत गुस्सा आया। गूंगे का हाथ उसको मारने के लिए उठा, किंतु अचानक रुक गया क्योंकि उसे याद आया कि वह उसके मालिक का लड़का है। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों में कुछ समझाने लगा। देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया है। बसंता ने फिर सफाई में कहा अपनी माँ को, अम्मा, ये मुझे मारना चाहता था। फिर चमेली को गुस्सा आया। क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं भूली थी कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता। क्रोध में बोले जा रही थी, उसको ये भी पता नहीं चला उस समय कि गूंगा सुन नहीं सकता है। लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया था। भाव भंगिमा का अर्थ होता है चेहरे के हाव भाव से वह समझ गया था कि चमेली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया, किंतु गूंगे ने अधिकार से चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने आज उसका हाथ पकड़ लिया था। एकाएक घृणा से उसने हाथ छुड़ा लिया और दूसरे पल जैसे उसको याद आया कि यह तो गूंगा है, उनके घर का नौकर है, तो उसने हाथ छुड़ा लिया घृणा से। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया था। कहीं उसका भी बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। मतलब उसके मन में एक पल के लिए आया कि कहीं मेरा पुत्र भी यदि गूंगा होता तो क्या ऐसे ही दुख उठाता। और वह कुछ भी नहीं सोच सके। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई और वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी। लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था, जिससे सबसे भयानक आग बुझती है पेट की आग। पेट की आग का अर्थ होता है भूख, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। अब उसको बैठी बैठी चूल्हे पर खाना पकाते हुए विचार कर रही है और गूंगे के बारे में सोच रही है कि वो भी तो अपनी पेट की आग अर्थात भूख को शांत करने के लिए हमारा गुलाम बना हुआ है, हमारे यहाँ कार्य कर रहा है। और ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही है। उसे अनुभव हुआ कि गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। ये सब बातें चमेली के दिमाग में चल रही है और इन्हीं विचारों में खोई हुई है। इतने में रोटी जल रही थी, झट से पलट दी। वह पक रही थी। इसी से बसंता बसंता है, गूंगा गूंगा है। फिर उसने विचार किया कि चाहे कुछ भी हो, बसंता तो मेरा अपना पुत्र है, मेरा खून है, और गूंगा जो पराया है और इस घर का मात्र नौकर है। मतलब अब उसके मन में पक्षपात की भावना आ गई कि बसंता तो मेरा पुत्र है और गूंगा है, अर्थात गूंगा तो मात्र एक नौकर है, ये मेरा खून तो नहीं है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ। विक्षोभ का अर्थ होता है ग्लानि, अर्थात पश्चाताप के बाद जो दुख होता है वह ग्लानि कहलाती है। किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। देखिए, चमेली को जब पूरी घटना पता चली तो वह आश्चर्यचकित रह गई, यह जानकर कि गूंगा भी थप्पड़ के बदले बसंता पर हाथ उठा सकता था। और फिर भी कुछ सोचकर वह रुक जाता है, बसंता को नहीं मारता है। चमेली सोचती कि गूंगा इस बात को अच्छी तरह समझता है कि बसंता उनके
उसके मालिक का बेटा है और मालिक उसे रोटी और रहने के लिए जगह दे रखी है मालिक ने, इसीलिए वह उनका एहसानमंद है और उसे मालिक के बेटे को मारने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब जानकर चमेली को ग्लानि होती है कि गूंगा कितना समझदार है, क्योंकि वह गूंगे को इतना डांट दिया बसंता की शिकायत पर और गूंगे की एक नहीं सुनी उसने। और जब पूरी घटना उसे सच्चाई पता चली तो चमेली को बड़ा दुख हुआ कि मैंने व्यर्थ में ही गूंगे को इतना भला बुरा कह दिया। गूंगा तो कितना समझदार है, किंतु पुत्र के मोह ने उसकी इन भावनाओं को छिपा दिया। और फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसीलिए कि उसे बसंता को दंड देना ही चाहिए, यह उसको अधिकार है। और फिर चमेली को याद आया कि गूंगे ने मुझे माँ के समान समझकर न्याय पाने की उम्मीद में मेरा हाथ पकड़ा था कि मुझे बसंता को दंड देना चाहिए, यह उसको अधिकार है। देखिए, गूंगा दया और सहानुभूति नहीं चाहता था, वह तो अधिकार चाहता था। वो तो ये चाहता था कि जिसने गलती करी उसे दंड मिलना ही चाहिए। तो वह तो चमेली को माँ के समान समझकर उम्मीद कर रहा था कि वह सही गलत का फैसला करेगी, किंतु वह तब समझ नहीं सकी, यानी कि जब गूंगे ने अधिकार से चमेली का हाथ पकड़ा था कि वह बसंता को दंड दे, तो उस समय चमेली गूंगे के मन के भावों को समझ नहीं सकी और उसने सुना कि गूंगा कभी कभी कराहा उठता है। कराहना का अर्थ क्या होता है? कष्ट या पीड़ा या दुख से चिल्लाना। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात की बासी रोटी लेकर निकली। गूंगे, उसने पुकारा। कान के न कान के न जाने किस पर्दे में कोई चेतना है कि गूंगा उसकी आवाज को कभी अनसुना नहीं कर सकता था। वह आया, उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी। तो चमेली ने देखा कि गूंगे की आंखों में आंसू थे और उस आंसू में भी एक शिकायत थी, क्योंकि वह तो चमेली को अपनी माँ के समान समझता था। तो उसे शिकायत यह थी कि तुम बसंता और मुझ में पक्षपात करती हो। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा कि लड़का बहुत तेज है। फिर चमेली को लगा उसको देखकर कि गूंगा जो है वह पक्षपात, अपमान, उपेक्षा सभी बातों को समझ लेता है। इसीलिए लगा उसको कि लड़का बड़ा तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान छा गई। कहा, ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि वह चमेली को अपनी माँ के समान समझता था। वह हंस पड़ा। अगर उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज थी तो हंसना और कुछ नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। अर्थात वह मन से तो दुखी था, किंतु चमेली जब मुस्कुराई तो वह भी हंस दिया। तो उसका दुख और हंसी का मिश्रित जो एक स्वर उसके मुंह से निकला, तो वो एक गुर्राहट भरा स्वर था। उस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। मतलब अमानवीय का अर्थ होता है जो मानव का स्वर न हो, अर्थात अमानवीय स्वर को सुनकर वह एकदम से कांप उठी। यह उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था, उसके हृदय में, जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना है। फिर उसे लगा कि मैंने अपने घर में एक पशु पाल रखा था, यानी कि जिस तरह पशु बोल नहीं सकता, अपने कष्ट, अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकता, तो गूंगा भी बोल नहीं सकता, वह भी पशु के समान है। यानी वह अपने मन में कष्ट, पीड़ा, दुख दूसरों के सामने बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता। और उसने उसके साथ क्या कर दिया? और उसने एक पशु पाल रखा है जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना है, अर्थात उसने पशु के समान गूंगे को अपने घर में रख रखा है और उसके हृदय में मनुष्यों के समान कष्ट और पीड़ा के भाव हैं, दुख और अपमान के भाव हैं। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, विक्षुब्ध का अर्थ होता है अशांत। घृणा से अशांत होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित होता रहे। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा,
आपके मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ जाओ निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, नौकर की तरह रहना है तो रहो नहीं तो बाहर जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता, किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं, समझे। मतलब चमेली क्रोध में बोले जा रही थी, किंतु गूंगा तो जो सुन ही नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, और चमेली क्रोध में उसे बोलती जा रही थी।